बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine. Today we'll be starting with a new chapter, second chapter of the novel, and that is the Wolf's Council. Okay, so what do you mean by council? Council, it's a group of people elected to show their superiority. यानी कि जो जिसके जंगल में जो जितने भी जो उनके पैक थे, एक काउंसिल थे, जो जितने भी सीनियर वुल्फ्स थे, उनका एक ग्रुप बना हुआ था, उसको काउंसिल कहा जाता है, जिनके फैसलों पे जो कि लॉ बेसिकली बनाते होंगे और उन्हीं के फैसले पे डिसीजंस पे जो हैं बाकी वाइल्ड एनिमल्स दूसरे चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मोगली. अच्छा, मोगली ही वाज अ मैन कब, जो उसने नाम मदर वुल्फ ने नाम लिया था. ही नेम्ड that man cub as Mowgli. So Mowgli started to live with his parents and brothers and gradually made a place of himself in the cave. Mowgli का क्या हुआ कि वो started बहुत happily जो है वो अपना रहना शुरू हो गया अपना mother and father wolf के साथ, अपने brothers के साथ, उसके siblings थे, यानी कि जो wolf के जो cubs थे. अच्छा, gradually means ऐसा ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी cave में जगह उसने बना ली. Everything in the jungle went according to the law of the jungle, which said when a wolf marries and has cubs, and when the cubs are old enough to stand on their feet, they must be brought to the pack council, which is held once a month at full moon. अच्छा, what was that कि वहाँ पे everything was going according to the law, जैसे कि जो जंगल का जो भी laws थे, usuls थे, वो उसी पे चल रहे थे. और क्या उसमें एक law था कि जब भी कोई wolf की मैरिज होती थी, मतलब ज़ाहिर है प्रॉपर ऐसी मैरिजेस तो नहीं होती लाइक वी ह्यूमन बीइंग हैव, बट क्या है कि उनकी जो भी चीज़ें होती थी, जो प्रॉपर तरीके होते थे, जब वो वुल्फ मैरी वहाँ करता था तो उनके जो बच्चे होते थे वो जब इतने बड़े हो जाते थे कि वो अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाते थे, तो उनकी जो पैक काउंसिल है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली ऑफ वुल्फ्स, उनके जो भी सीनियर वुल्फ्स हैं, उनके पास लेके जाना होता था. और वो हमेशा वंस इन अ मंथ होता था, जब भी पूरा चाँद निकलता था. They had to be brought to the council so that the other wolves could identify them. After the council meeting, the cubs are free to go wherever they please. अच्छा, उनको जो है सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता था, जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई कराया जाता था कि भाई ये इसके कब्ज़ हैं, ये इसके कब्ज़ हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है, तो वहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ होती होगी कि वो उनको आइडेंटिफाई करते होंगे. ओके, उसके बाद उस मीटिंग के बाद, उस आइडेंटिफिकेशन मीटिंग के बाद उनकी मर्जी होती थी कि उनकी जहाँ भी खुशी हो वो वहाँ जा सकते थे. So when Mowgli and the other cubs are old enough to stand on their feet, father and mother wolf took them to the council rock, a hilltop covered with stones and boulders. अच्छा, जब मोगली और उसके बहन भाई जब बड़े हुए तो वो उसके फादर मदर भी उसको उठा के ले गए काउंसिल रॉक. काउंसिल क्या रॉक है? हिल टॉप, यानी कि ऐसी हिल जो टॉप कवर विद स्टोन्स, यानी कि बहुत ही पत्थरों से वो कवर थी हिल, एंड बोल्डर्स. अच्छा, बोल्डर्स बेसिकली स्टोन ही होता है, लेकिन ये जो होता है बिग स्टोन होता है, और जो ब्रेक हो जाता है उसको बोल्डर्स कहा जाता है. ये भी स्टोन ही होता है, बिग होता है लेकिन ब्रोकन होता है. द काउंसिल वॉज लीड बाय अकेला, the great grey lone wolf, who sat on his rock, and below him sat 40 odd wolves of different colors and sizes. अच्छा, द काउंसिल जो थी वो कौन लीड कर रहा था? अकेला. ही वॉज ऑल्सो अ वुल्फ, अ ग्रेट लेन वुल्फ, काफ़ी वो इंडिपेंडेंट वुल्फ था. ही वॉज ग्रे लोन वुल्फ, यानी कि इंडिपेंडेंट वुल्फ होना. वो एक बड़े से रॉक पे बैठा हुआ था, एंड उसके साथ उसके नीचे जो है वो बैठे हुए थे 40 और वुल्फ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस के डिफरेंट 40 वुल्फ बैठे थे. अच्छा, 40 और का मतलब ये होता है कि यानी कि 40 तो थे ही, अब इट कुड बी लेस देन 40 और मोर देन 40, लेकिन 40 वहाँ पे थे. हम जिसे कहते हैं ना कि तकरीबन इतने थे, आस पास होते हैं, इससे हम कहते हैं ना दिस इज एग्जैक्टली लाइक इन 40 odd. So some veterans in the field who could handle a buck all by themselves. The pack was called swarm. अच्छा, वेटरन्स जो थे इसमें कुछ इस फील्ड में ऐसे वेटरन्स थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. वेटरन्स एक्सपीरियंस, जो ऐसे एक्सपीरियंस थे कि वो एक बग को अच्छे से हैंडल कर सकते थे. उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो वुल्फ्स भी थे, और ये पैक कहलाता था सियोन, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया. द पैक क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली ऑफ वुल्फ. So there was very little talk going on at the rock. काफ़ी वहाँ कम बातचीत हो रही थी. In the center of the circle, the cubs, oblivious of the surroundings, were busy playing with each other. Oblivious means unaware, यानी कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो इस बात से उनको कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पे बड़े क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा. अपनी सराउंडिंग से यानी इर्द गिर्द से वो बिल्कुल अनअवेयर थे. and they were busy playing with each other.
Their mothers and fathers sat beside them. उनके father mother भी साथ ही बैठे हुए थे. One by one the senior wolves were coming up quietly to inspect the cubs. अच्छा एक एक करके जो है senior wolves वो आ रहे थे quietly, सबको inspect कर रहे थे, सबको देख रहे थे. And returning to their place with noiseless feet. और अपने place पे वापस जाके बैठ रहे थे. Noiseless यानी कि बिल्कुल खामोशी के साथ कोई noise नहीं कर रहे थे. At times the mother cubs would push their cubs in the center so that the cubs were not left out. अच्छा अक्सर ऐसा क्या हो रहा था कि कुछ मदर वुल्फ थी वो अपने कब्स को अपने बच्चों को खुद ही सेंटर में कर रही थी ताकि उनका बच्चा कहीं आइडेंटिफिकेशन से रह न जाए. At last father and mother wolf pushed Mowgli who sat laughing and playing in the center. अच्छा at last आखिर में क्या हुआ कि जो मोगली था उनके फादर मदर ने भी उस वुल्फ ने भी जो है मोगली को आगे फॉरवर्ड कर दिया जो कि बैठा हुआ खेल रहा था हंस रहा था. Akela let out a loud cry. You know the law. You know the law. Look well, O wolves. And the mother also said, look well, O wolves. Okay, so वहाँ पे जो वर्ड था अकेला उसने काफ़ी ऊंची आवाज़ में चीखा. वो बोला, उसने कहा कि तुम्हें लॉ पता है, तुम्हें लॉ पता है. देखो wolves देखो. As the wolves were busy inspecting the cubs, a roar came up from behind the rocks. It was Sher Khan, the tiger. अच्छा जैसे वो wolves they were busy inspecting the cubs, तो पीछे से एक रोर आई यानी कि पीछे से एक धाड़ आई, एक आवाज़ आई. किसकी थी आवाज़? शेर खान की. He started yelling. Yelling means shouting. उसने चीखना शुरू कर दिया. Give the man cub to me. What has the council to do with the man cub? ये man cub मुझे दे दो. council को क्या करना है man cub का? Akela, the leader of the council, turned a deaf ear to the roar of Sher Khan. अच्छा जो अकेला था जो लीडर था उसने turn a deaf ear to, ये बेसिकली idiom है. इसका मतलब है कि उसने एक कान नहीं धरना, यानी कि उसने कान नहीं धरा कि वो कह रहा है. उसकी रोर को उसने नज़रअंदाज कर दिया. Suddenly there was a chorus of deep growls and a young wolf flung back Sher Khan's question to Akela. अच्छा अचानक क्या हुआ कि कोरस यानी कि रिपीटेडली जो ग्राउल्स होती हैं कि जो साउंड्स होती हैं वो आपस में से हम लोग बातें करते हैं तो वो लोग भी अपने ग्राउल्स के साथ अपने साउंड्स के साथ जो है वो धारते होंगे. तो वो उनका रिपीटेडली सिलसिला शुरू हो गया एज इफ दे वर डिस्कसिंग ऑन समथिंग. सो अचानक से एक यंग वुल्फ जो है वो आगे आया और शेर खान को सवाल किया उसने कि व्हाट हैव द वुल्व्स फैमिलीज टू डू विद द मैन कप. उसने कहा कि वुल्व्स को आखिर करना क्या है, वो फैमिलीज को इस मैन कप के साथ करना क्या है. द लॉ ऑफ द जंगल सेज दैट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कप इन द वुल्व्स पैक एट लीस्ट 2 members of the pack who are not his father and father have to speak in favor of the cup. अच्छा उसने ये पॉइंट एक चीज़ निकाली कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द जंगल ऐसी डिस्प्यूट यानी कि ऐसा बहस यानी कि ऐसी बहस या आर्ग्यूमेंट अगर किसी का यानी किसी बच्चे की कोई एक्सेप्टेंस यानी कि उसको कोई एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो एटलीस्ट 2 members वुल्फ पैक में से जो कि ना उसके फादर होंगे वो मदर ना ही मदर होगा उसको स्पीक करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी फेवर में यानी कि उस कप की फेवर में बात करनी पड़ेगी. सो consequently Akela asked, who is ready to speak for the cup? There was nobody who spoke for the cup. अच्छा consequently as a result क्या हुआ आखिरकार अकेला ने पूछा भाई कौन है जो रेडी है जो इस मैन कप की फेवर में बात करेगा. तो there was nobody who spoke for the cup. लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था जो उसके बारे में बात करता. So I'm ending up here. This is the first part of the second chapter, Seek the Wolves Council. So make sure you go through this thoroughly or watch the video very very carefully. Note down the words, difficult words in your workbook, in your notebook. I'm so sorry. ठीक है. फिर इंशाल्लाह next part में मिलते हैं. Take care of yourself. Take care. Love.